नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है 12,000 का एसआईपी 12 साल में कितना बन सकता है और मात्र 5 लाख के लमसम से 30,000 रुपया पर महीने का पेंशन हम कैसे ले सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको A to Z आप लोगों को पता चल जाएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, जानकारी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए जानते हैं 12,000 का एसआईपी 5 लाख का लमसम 12 साल में कितना बन सकता है और 5 लाख लमसम से 30,000 पर महीने का पेंशन कैसे ले सकते हैं। पहले ये कैलकुलेशन छोटा सा समझ लेते हैं। 12,000 रुपया महीना 12 साल में जाता है 17,28,000 और 12% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 38,67,000 ये होता है 12% के इंडेक्स के मुताबिक। अगर 15% का एक्सपेक्ट किया जाए 48 लाख 15% से ये होता है 12,000 रुपये पर महीने के एसआईपी से 12 साल में। 5 लाख रुपया अगर लमसम करते हैं 12 साल के लिए और ये भी 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न इसको भी माना जाए तो 19,47,000 ये होता है। आगे आप देखेंगे कि जो फंड दिया है वो आपको समझ में आएगा कि फंड क्या बना के दिए हैं। सब टोटल A to Z इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप पूरा बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। ये पूरा A to Z ये वीडियो है। आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप, इस फंड में एवम है 27,102 करोड़ रुपया। इतना ये पैसा मैनेज करता है ये फंड। 3,000 रुपये महीने का एसआईपी 12 साल पीछे इस फंड में कोई किया होता तो 4,32,000 ही जाता है। मात्र 20.2% के रिटर्न से 15,74,000 ये अभी तक बना के दे चुका है 12 साल में। तो 3,000 का ये हो गया। निप्पॉन स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीना कोई 12 साल पहले से इस फंड में एसआईपी किया होता तो 4,32,000 जाता है। 20.54% के रिटर्न से 16,10,000 ये बना के दे चुका है। ये दोनों टॉप के फंड हैं स्मॉल कैप में। ईडलवाइज मिड कैप, इस फंड में एवम है 13,802 करोड़ रुपया। 3,000 का महीने का एसआईपी इसमें भी कोई किया होता 12 साल पीछे से 4,32,000 इसमें भी जाता है 12 साल में। 19.36% के रिटर्न से 14,88,000 ये भी बना के दे चुका है। तो 3,000 ये 3,000 ये 3,000 ऊपर हो गए, 3 तरीके 9,000। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इस फंड में एवम है 1,33,969 करोड़ रुपया। इतना पैसा ये मैनेज करता है 1,33,969 करोड़। 3,000 पर महीने के एसआईपी से 12 साल में ये फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 17.69% के रिटर्न से 13,31,000 ये भी बना के दे चुका है। 4,32,000 रुपया जाता है 12 साल में। अब आप देखेंगे एक बस कैलकुलेशन के माध्यम से समझिए आप जानकारी के लिए। 3,000 का एसआईपी से क्वांट 12 साल में 15 लाख बनाया है तो यहाँ हमने 15 लाख इसको एक्सेप्ट किया कि चलिए 15 लाख बनाया है तो 15 लाख हो सकता है बना दे। निप्पॉन स्मॉल कैप आप देखेंगे 16 लाख बनाया है तो 16 लाख ही अगर इसको पकड़ते हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर दे दे, वैसे तो कोई फिक्स रिटर्न होता नहीं है। अगर एक्सपेक्ट करें कि 16 लाख बना के दे दे तो अच्छा ही होगा। ईडलवाइज मिड कैप ये 14 लाख बनाया है, 14,88,000 तो 14 लाख इसको ही पकड़ते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 13,31,000 बनाया तो 13 लाख हमने इसको पकड़ लिया है। अप्रोक्स समझने के लिए, हम आपको समझने के लिए तो 15 लाख 16 लाख 14 लाख और 13 लाख टोटल 58 लाख होता है। यानी ये फंड जो है 58 लाख बना के दे चुका है। कितने साल में? 12 साल में 12,000 पर महीने के एसआईपी से। आप फंड देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप 3,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 3,000, ईडलवाइज मिड कैप 3,000 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 3,000 तो 12,000 से 58 लाख ये बना के दे चुका है। आगे कम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ। 5 लाख रुपया अगर कोई भी लमसम करे तो 2 फंड में लमसम अगर कर दे तो ये देखते हैं। एचडीएफसी मिड कैप, इस फंड में एवम है 92,187 करोड़ रुपया। 3 लाख रुपया अगर 12 साल पहले इस फंड में कोई डाला होता तो 20.02% के रिटर्न से 29 लाख ये बना के दे चुका है। 12 साल में ये बना के दे चुका है। कोटक मिड कैप हमने इसलिए पकड़ा है कि मिड कैप टॉप की 100 कंपनी छोड़ के
उसके बाद जो 150 कंपनी आती है उसमें ये पैसा जाएगा, और रिस्क भी थोड़ा सा स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिस्क आता है। मल्टी कैप में कोई खास रिटर्न मिल नहीं पाता है, फ्लेक्सी कैप में खास रिटर्न मिल नहीं पाता है, इसलिए मिड कैप थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, और सबकी अपेक्षा फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप की अपेक्षा कोटक मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 59,041 करोड़ रुपया। इतना ये पैसा मैनेज करता है। 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तो एचडीएफसी मिड कैप में हो गया, 2 लाख रुपया 12 साल में ये बना के दिया है 21.76% की रिटर्न से। 21,26,000 ये बना के दे चुका है, और ये कितना बना के दे चुका है? 29 लाख। अगर दोनों जोड़ेंगे, अगर एक इसमें कर लीजिए तो 30 लाख और ये 20 लाख, 50 लाख समथिंग इसको आप पकड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे सीधे सीधे ये समझेंगे नहीं 58 लाख हुआ, 50 लाख ही हुआ 12,000 महीने के एसआईपी से 12 साल में, 8 लाख और छोड़ दीजिए तो 50 लाख इसको, अगर 50 लाख इसको मानते हैं 1 करोड़ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अब इसको सपोज रेट 12,000 का एसआईपी आपने किया, ये 12,000 एसआईपी का ये अमाउंट काम भी तो है, बच्चों का शादी, बच्चों का पढ़ाई, घर बनवाना, कुछ भी करना काम भी तो है। लेकिन ये काम करके आप ये काम कर दीजिए, अब जो 5 लाख रुपया वो बच रहा है, जो ये 50 लाख रुपया ये बना दिया है 12 साल में, इसका आप एसडब्ल्यूपी कर लीजिए। अब ये एसडब्ल्यूपी समझते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी का पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सेम टू सेम एसआईपी का उल्टा चलता है। एसआईपी में आप एसआईपी करते हैं, और एसडब्ल्यूपी में आपको पेंशन एसआईपी के तरीके से आपको पेंशन आता रहेगा, उसमें करते रहते हैं, इसमें आता रहता है, यानी विड्रॉल आपके खाते में होता रहता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लीजिए। मान लीजिए 50 लाख हो गया, 15 साल और हमको भगवान के दया से और रहना है 15 साल, तो 15 साल वही 50 लाख रुपया, जो 5 लाख रुपया 12 साल में जो बनाया था वही 50 लाख रुपया, 15 साल और अब वहाँ से आप सैलरी लेना चालू करेंगे, पेंशन लेना चालू करेंगे, वही 5 लाख रुपए का 12 साल बाद। तो 15 साल सोचिए कि 15 साल आप सोचेंगे 15 साल हम पेंशन लेंगे, ताकि कितना आदमी कमाएगा? मान लीजिए आपका अगर 40-42 का एज है, 45 का एज है, तो 12 साल करेंगे तो 50-55 से ऊपर का आपका एज हो जाएगा आराम से। तो अगर 50-55 साल के बाद, आपके एज के बाद, वही 50 लाख रुपए का अगर 30,000 पर महीने का आप पेंशन लेते रहते हैं, 30,000 पर महीने का, तो आप देखेंगे कि 54 लाख आप पेंशन लेंगे 15 साल तक। हमने 15 साल का ही निकाला है, और 12% के एक्सपेक्ट रिटर्न से। ये रिटर्न फिक्स होता नहीं है, रिटर्न आगे पीछे घटता बढ़ता रहता है। अब आप पैसा लेंगे 54 लाख, 30,000 पर महीना, 1 करोड़ 48 लाख फिर भी आपका बच जाएगा। 1 करोड़ 48 लाख, ये हमने 12% से कैलकुलेशन किया है। आप निकालेंगे 7-8% से, और ये बढ़ेगा, समझिए 12%, 11%, 10%, 18%, जो भी बढ़े वो बढ़ते रहेगा, लेकिन आप 7% से ही 8% से ही अपना ये पैसा पेंशन निकालेंगे, ये 50 लाख रुपये में से। तो 54 लाख, 1 करोड़ 48 लाख आपके पास बच जाता है 15 साल के बाद। अब बच्चों को दे के, घर परिवार सब कुछ सुरक्षित करके, इंश्योरेंस के तरीका आप दे के जय श्री राम बोल सकते हैं। टोटल देखिएगा 54 लाख और 1 करोड़ 48 लाख, 2 करोड़ सीधा सीधा समझ के चलिए 2 करोड़ इस तरीके से हो जाता है। वो तो आप दे के चले जाएंगे सेम इंश्योरेंस के तरीके से। अब समझते हैं एसडब्ल्यूपी काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपया किसी भी फंड में डाल दिया, उसका एनएवी चल रहा है 10 रुपया, नेट एसेट वैल्यू 10 रुपया चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, आप 50 भी जोड़ सकते हैं, 55 भी जोड़ सकते हैं, हमने 10 रुपया से ये कैलकुलेशन किया हुआ है। वो 50 लाख रुपया ये आपने डाला हुआ है, ये एनएवी उस फंड का चल रहा है 10 रुपया। आपको यूनिट कितना मिला? 50,000 यूनिट आपको मिला। अब सपोज डेट ये सोचिए कि आपने वो 50,000 यूनिट लेके रख लिया था, 100 रुपये एनईवी, नेट एसेट वैल्यू 100 रुपया उसका हो गया 12 साल बाद। 30,000 महीने का आप पेंशन लेंगे, तो ये जो यूनिट आपने 50,000 लेके यूनिट रखा था, इसी यूनिट में से 300 यूनिट आप बेच देंगे। 10 रुपया पे लिए थे, 100 रुपया हुआ, तो 300 यूनिट आपने बेच दिया, सेल कर दिया। अब 50,000 यूनिट में से 300 ये घट जाएगा, जो कि आपने सेल कर दिया। अब बचा 49,700 यूनिट आपके पास बच गया। फिर इसके अगले महीने में 49,700 यूनिट जो आपके पास ये बचा हुआ है, अब इसी फंड का एनएवी हो गया, नेट एसेट वैल्यू हो गया 110 रुपया। अरे भाई बढ़ते भी तो रहेगा, तो ये 9 रुपया भी हो सकता है, 109 रुपया भी, 112 रुपया भी हो सकता है। 110 रुपया अगर हो गया उदाहरण के तौर पे, अब 110 रुपया का एनएवी हो गया दूसरे महीने में सोचिए, तो आप 30,000 निकालेंगे तो 272 यूनिट यहाँ निकालेंगे। 30,000 तो भाई हर महीने निकालना है। यहाँ एनएवी कम था, 100 रुपये के रेट से था, तो 300 यूनिट आपने निकाला।
अब यहाँ 110 रुपया अगर यानी भी हो गया तो 272 यूनिट आप निकालेंगे, बेचेंगे तो ये आपको 30,000 रुपया प्राप्त होगा। फिर 49,700, ये जो 49,700 है ये 272 यूनिट आप बेचेंगे, फिर बच गया 49,673 यूनिट आपके पास बच गया। फिर अगले महीने में ऐसा ही यूनिट का रेट बढ़ते जाएगा तो ये आप यूनिट कम बेचेंगे। यूनिट का रेट अगर कम होगा, मार्केट गिरेगा, यूनिट का रेट कम होगा तो आप सोचिए कि अगर यहाँ 100 रुपया है तो 300 यूनिट आपने बेचा। अगर यहाँ 90 होता तो आप समझिए 350 यूनिट आप बेचते या 320 बेचते, ऐसे ही होता। कैलकुलेशन के आधार पे वो पता चल जाएगा। अगर यूनिट का रेट कम हो गया तो यूनिट आप ज़्यादा बेचेंगे, यूनिट का रेट अगर बढ़ रहा है तो यूनिट आप कम बेचेंगे। ऐसे ही धीरे 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 करते करते आप 15 साल बेचते बेचते चले जाते हैं। होता है SWP, ऐसा ही काम करता है। आप एक बार लेके रख दिए और धीरे धीरे SWP के जरिए आप वो यूनिट बेचते जाएंगे, आपका जो बचेगा। और यूनिट का रेट बढ़ेगा भी तो इसीलिए वो बढ़ते रहता है, आप उसमें से बेचते रहेंगे। रेट बढ़ते रहेगा तो यूनिट आप कम बेचेंगे और जाते जाते आप इस तरीका से आप कर सकते हैं, जो पास्ट में एक करके दे चुका है। तो इस तरीका से SWP के जरिए आप पेंशन ले सकते हैं 30,000 रुपया पर महीना। वो जो 12,000 का आपने SIP किया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपने SIP कर दिया 12,000 12 साल में, और ये 5 लाख रुपया आपने एक बार डाल के छोड़ दिया 12 साल के लिए। 50 लाख यदि वो बन गया तो उसे आप पेंशन, अपने लाइफ टाइम पेंशन ले सकते हैं। फिर इंश्योरेंस के तरीका ये पैसा दे के 1,48,00,000 समथिंग, 1,50,00,000 मान के चलिए, दे के जा सकते हैं। इसमें टैक्स भी लगता है। टैक्स के बारे में आप कमेंट कीजिएगा तो टैक्स के बारे में हम वीडियो आप लोगों को बना के दे देंगे, तो आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बन जाएगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीका से हर कोई चाहे तो गोल कर सकता है। एक बड़ा अमाउंट 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जैसे भी हो, अपने कैपेसिटी के हिसाब से लमसम करके 15 साल 20 साल छोड़ दीजिए। 15 साल जैसे समय हो इसे छोड़ दीजिए और उसी से आप लाइफ टाइम पेंशन लेते रहिए। लेकिन एक बार डाल के छोड़ेंगे 10 साल 15 साल, उसके बाद पेंशन लेंगे तो अच्छा पेंशन मिलेगा। अभी से 5 लाख रुपया डालेंगे और पेंशन लेना चालू करेंगे तो कुछ खास पेंशन मिलेगा नहीं। तो इसलिए डाल के लंबा समय छोड़िए और ऐसा आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। ये होता है प्लानिंग, अच्छी तरह से प्लानिंग। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। ये वीडियो एक नॉलेज के लिए वीडियो था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो में आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिली हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।